अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। व्लॉग का आगाज़ करते हैं दोस्तों। यहाँ पर हमने 1.25 एकड़ गंदम की बिजाई की थी और ये गंदम निकली ही नहीं। देखे आज इसको 12-14 दिन हो गए। अब्बू मेरे शदीद मुझ पर गुस्सा। अब्बू कहते हैं कि भाई क्या बात है, ज़मींदारा जो है क्यों नहीं कामयाब हो पा रहा। चालू हुए पड़े हैं अब्बू, समझ ले, यकीन कर ले बात करना। और वाकई ही दोस्तों ज़मींदारे में हमें कोई कामयाबी नहीं मिल पा रही, बनिस्बत ये कि तो साइड पर भी हमारी ज़मीन है, वहाँ पर सारे मामला ठीक हैं। तो इधर ज़मीन की तैयारी, दूसरे मामलात जो है उसमें कहीं ना कोई गलती कोताही हो जाती है, जिसकी वजह से मामलात हैं तो दोबारा ही बीज नहीं पाएगी ना। रोल के अगे ही अगे ही रुले पे बेलियो आ दोबारा बिजाई पै जाए ज़मींदार नूं ते मौत पै जाती है। वाइट घोड़ी को पता नहीं क्या हुआ है दोस्तों, बड़ी सुस्त सी नज़र आ रही है और रुख जिसम वजूद देखे इसका उखड़ा उखड़ा सा नज़र आ रहा है। खा पी भी ठीक से ढंग से खा पी नहीं रही है और कोई बंद वगैरह भी नहीं है। पेशाब भी किया है इसने, लीद भी की है। और यहाँ पर देखें ये सोजिश सी चढ़ी हुई है, पता नहीं क्या मामला है दोस्तों। अच्छी खासी यहाँ पर सोजिश सी चढ़ी हुई है और सुस्त सी उदास सी भी है। गुज़िश्ता रात दोस्तों हमारा ब्रीडर आपने देखा, अल्हम्दुलिल्लाह ब्रीडर हमारा आ गया। तो इसको सुबह सुबह वंडा डाला है। वंडा डालने के बाद धूप सेक रहा है। इसको दूसरी भेड़ों से अलग ही रखना है। वंडा अभी इसने पूरा नहीं खाया हुआ है, आधा तो इसने नीचे गिराया हुआ है। नहीं माशाल्लाह खा चुका, थोड़ा सा आगे पड़ा हुआ है दोस्तों। इसका भी आपको शौक करवाएंगे आज। इसको भेड़ों के साथ बाहर भी लेकर जाएंगे चराई के लिए। तो इंशाल्लाह आज से ही ये भेड़ों को 1-2 भेड़ें हमारी गब्बन होने के करीब हैं। और बाड़ा देखें हमारा खाली सा हो गया है दोस्तों। 2 बकरे कम हो गए हैं, 1 भेड़ कम हो गई है, तो उससे खाली सा लग रहा है। और हमारा बकरा जो है उसको साइड पर बांध दिया और हमारा ख़ुद का जो पहला खीरा ब्रीडर है इसको भी यहाँ पर साइड पर बांधकर सूखा लूसन डाला हुआ है। इसको इनको दूसरी भेड़ों से, बकरे को भी अभी इसको अलग ही रखना है और वहाँ पर, ताकि बाड़े में भी खुली डुली जगह रहे इनके लिए, आराम सुकून से बैठ सकें ये। तो भेड़ों को बाहर ले जाने लगे हैं वॉक के लिए जी। तो इनको टोरा फेरा करवा कर लाते हैं, घंटा आध घंटा। उसके बाद फिर इनको पिछले टाइम शायद रात को 1 आधी भेड़ ला दी हो इसने, फिरदा है भेड़ मगर। तो इंशाल्लाह आज पहला दिन है दोस्तों इसका, पहले दिन ही। हाँ भेड़े आई खड़ी है गेट से। तो आज इंशाल्लाह हमारी कोई ना कोई भेड़ इससे मीटिंग हो जाएगी। बाहर लेकर जा रहे हैं दोस्तों। से भेड़ें आ गई हैं दोस्तों हमारी। और नर देखें माशाल्लाह, भेड़ों के बीच में मुनफरिद नज़र आता है, अच्छी हाइट का, डबल बॉडी का माशाल्लाह ब्रीडर है दोस्तों। और इसी चीज़ की हमें ज़रूरत थी। पहले हमने अपने 2 महीने ज़ाया किए हैं और उस वक्त साथ नर पूरा होता या ऐसे ये कोई नर लिया होता पूरा नर, तो अब तक हमारी भेड़ें कोई 2 महीने की गबन होती, कोई 1.5 महीने की, कोई 1 महीने की। खैर देर आए दुरुस्त आए जी। तो 2-4 दिनों के अंदर इंशाअल्लाह हमारी सारी भेड़ें जो हैं ये गब्बन हो जाएंगी इंशाअल्लाह। और तल्ला खड़ा हुआ है दोस्तों, ये यहाँ पर इनको चराते हैं जी। यहाँ पर इनको पानी पिलाते हैं, पानी पिलाकर इनको लेकर चलते हैं जी। पानी ना घरों ही पे आके लेके जाया कर रियाज, खाले खुले सारी भेड़ों को पानी पिला रहे हैं माशाल्लाह। देखें भेड़ों के पीछे लग रहा है दोस्तों। आज ही इंशाल्लाह कोई ना कोई भेड़ हमारी गब्बन हो जाएगी इससे। फ़िलहाल कोई हीट पर आई हुई नज़र नहीं आ रही, अगर आ गई तो लग जाएगी। तो टोरा फेरा करवा कर लेकर आते हैं। वापस आकर यहीं पर ब्रेक लगेगी। 1 घंटा इनको टोरा फेरा करवाना है, 1 घंटे बाद वापस यहीं पर आ जाएंगी दोस्तों। और उड़ियाल काफ़ी पाँव जो है काफ़ी ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों। मुझे लगता है कि घोड़ी को शायद बंद वगैरह पड़ा हुआ है दोस्तों, कोई बंद वगैरह का इसको मामला है। तसल्ली करते हैं इसकी, थोड़ा सा इसको टोरा फेरा करते हैं
जिस तरीके से ये बैठी हुई है बहुत ही शदीद तकलीफ़ में है दोस्तों, ये बहुत ही शदीद तकलीफ़ में है। करें क्या, मसला ये सबसे बड़ा है कि डॉक्टर साहिब भी हैं, डॉक्टर अवैध सिद्धू हैं तो बहुत अच्छे दोस्त, लेकिन एमरजेंसी में टाइम निकल पाना बड़ा ही मुश्किल होता है, दूर है तो वहाँ से उनको आना, कामों में उलझे होते हैं तो बड़ा मसला बन जाता है। असील मुर्गियों को दोस्तों बाहर निकाला, कई दिन हो गए उनको अपनी निगरानी में यहाँ पर खोला है कि ना बाहर बिजाई की तरफ जा सके, इधर उधर ही फिर ले, थोड़ी सी धूप सेक ले, थोड़ी सी वॉक कर लें जी। वलायती गाय को अंदर लाकर बांधा है, बंडा बचा हुआ था उस पर बांध दिया, वलायती गाय खा लेगी और उसकी बच्ची खा लेगी। कैल्शियम थोड़ा ज़्यादा डल गया जवानों से, कैल्शियम की वजह से उन्होंने वाइट गाय ने और लिहादी गाय ने बिल्कुल ही अंडा छोड़ दिया। घोड़ी ने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पेशाब तो किया है दोस्तों, ये टेंशन तो ख़त्म हो गई कि पेशाब का बंद नहीं है। बाकी घोड़ी परेशान है, या तो इसमें मेडिसिन जो रखी है हमने उसकी वजह से कोई मसला बना है, ठीक है, पता नहीं, अल्लाह जाने क्या है। किनू हाँ छोटे DAP खाद दोस्तों उस साइड पर बिजाई करने लगे तो बड़े हालात माड़े ने चंगी तरह बिजाई कर ली। उधर दे जाए कोई नहीं, आगे होवे भी ना मकसद, अल्लाह खैर रखे, दोबारा बिजाई वाला काम ना पवे, जितनी बिजाई करिए कोशिश पूरी करानी तो पूरी हो गई, अल्लाह खैर करेगा। बाकी तो पेशाब कर लिया दोस्तों, अब नींद भी कर ले, तसल्ली हो जाएगी। थोड़ा सा इसको दौड़ाते हैं, भगाते हैं, थकाते हैं घोड़ी को, पता चल जाएगा, इंशाल्लाह ठीक होगी दोस्तों। और लंबा कर ले रस्सा, फुल लंबा कर दे, बोला पीछे लगेगा। दौड़ाने से थकेगी घोड़ी तो सही पता चलेगा दोस्तों। बड़ा पेशाब कर ले फिर जाकर तसल्ली हो जाएगी बंद वाली। 5 मिनट इसको उल्टी साइड और 5 मिनट इसको सीधी साइड पर चक्री करवानी है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी माशाल्लाह, बड़ा पेशाब भी कर लिया, छोटा पेशाब अभी अंदर कर कर आई है, बड़ा भी कर लिया। ये फ़ायदा होता है चक्री का दोस्तों। ओए बिल्ली का बच्चा मेरे पीछे पीछे देखें कहाँ तलक आ गए हैं दोस्तों, ये पीछे पीछे आ गए। इसको कैट फीड डालनी है, कैट फीड खाने के लिए ये मेरे पीछे पीछे फिर रहा है। हाँ भाई किधर घुस गया? बड़ा पेशाब भी कर लिया, बंद वाली टेंशन नहीं है। कोई अंदर इन्फेक्शन हो गया है या कोई चीज़ इसको नीचे लड़ी है जो सोजिश चढ़ी हुई है, या जो मेडिसिन रखी है उसकी वजह से ऐसा मामला होगा। अब अल्लाह जाने क्या मामला है, खैर बंद वाली परेशानी नहीं है। तल्ले वाला कुतरा है। तल्ले वाला कुतरे की वजह तो ये नो काम पे है। तला सुक्का तला गलदा नहीं पेट जल्दे। तला सुक्का शुरू होया है ना उनकी वजह तो ये काम होया। जिथे राव साहब कहता सी एक बारी तो अज आप तले तो एक बार ब्रेक लाने छुट्टी करने पराली ढोवनी आप समझ गया। तो कल तो फिर आप तला अगर लिया ना तो उतों हारा तला जो दसदा सी वो ये लिया बोलिया उन्होंने 5 मिनट और बजाइए, समझ गया। और चंगी तरह मकसद अपनी ये तसल्ली होगी, पेशाब कर लिया वड्डा छोटा भी कर लिया, ये हुण परेशानी कोई नहीं। हुण परेशानी बनी तो दवाई की वजह तो थोड़ी जी परेशान हो सी, तो बंद का भी मैं बंद इनू अगे आई जो लिट्टी पई तकलीफ बड़ी आई इनू। उन्होंने पेशाब किया तो खोल के किया, पेशाब रुकया आया सी तो मकसद है शुक्र अल्लाह ने आपे ही खोल दिता। हाँ बजा इनू फिर सैट हो जाएगी इंशाअल्लाह। फरीद ओ इन्नी जल्दी पा भी आया, वो किसी पास और तो नहीं सोटे खाले जो सोटे हमें कभी पा दी आई। देखिए यार होना क्या, वेली तो होने आ गया, बीज लैन वास्ते आया। वेली मजाक करता पे हसदा पे बीज लैन वास्ते आया।
साथ हमारी रनिंग करवा रही है दोस्तों ये। बोला भाई सेट हो जाएगी इंशाल्लाह। जी यहाँ पर ये 2 एकड़ बिजाई करने लगे हैं दोस्तों माशाल्लाह। हमारी जो सरसों की बिजाई की थी ये ज़मीन में भी काफ़ी ज़्यादा कलर है। यहाँ पर देखिए ना कपास की फसल हुई ना ही सरसों हुई। ओ इतने कोई छिट्टा छुट्टा दोबारा नहीं बज सकता? इतने इतने नेड़े नेड़े किसी और शायद छिट्टा बज सकता होवे, कोई रूटर शूटर मरा के जिमें कोई पट्ठा नहीं रहा कोई शायद बीज लिए है। कोई मूली शूली ला दिए थे यार, कोई बीज सब्जी सुब्जी बीज लो। हाँ सरसों देखें फ्रंट मत्थे वाली ज़मीन में फसल उगरती ही नहीं है दोस्तों। बाकी ओवरऑल माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सरसों निकली। बीज बहुत ज़्यादा डाल दिया और बहुत ज़्यादा ये विरली करनी पड़ेगी माशाल्लाह। अब हमारी बिल्कुल ठीक हो गई है दोस्तों। सुबह तो इसको मैं एकदम देखकर परेशान हो गया था और उसके बाद माशाल्लाह ये ठीक से खा पी रही है। शहनशाह का दोस्तों काफ़ी देर से यहाँ पर किला लगाकर यहाँ पर मैंने बांधा हुआ कि इसको तल्ला यहाँ पर बड़ा बड़ा हुआ वो तल्ले का सफाया कर ले। ये इसकी जगह बदला देंगे। तल्ला यहाँ पर अच्छा खासा कई दिन यहाँ पर लंगर का ये खा सकता है। और माशाल्लाह मिनरल मिलने से इसकी भी खाल के अंदर चमक आ गई है और रेगुलर मिनरल दे रहे हैं बादशाह को, शहनशाह को, मस्ताने को, वछेरी को, घोड़ियों को, सभी को दोस्तों। तल्ला आ गया इनके लिए। गंदम की बिजाई करने लगे हैं दोस्तों। ड्रिल के अंदर गंदम डालते हैं, खाद मिक्स कर ली DAP तो आज बिजाई करने लगे अल्लाह वारिस है जी। और यहाँ पर देखें हमारा नर जो है दोस्तों और बकरा, इन दोनों के लिए वंडा बनाकर करा डालकर चने का छिलका डालकर सोयाबीन छिलका डालकर ये इनके लिए वंडा इनके आगे रखा है। भेड़ माशाल्लाह नर शौक से खाता है, बकरा शौक से नहीं खा रहा। उड़ियाल भी इसको बड़े ही शौक से खाता है। तो ड्रिल करवाते हैं, बिजाई करवानी है, उसके बाद बाकी के मामलात देखते हैं। ये खा लेंगे तो उसके बाद जो हमारा ब्रीडर है उसको खिलाना। और हमारी एक भेड़ दोस्तों बच्चे वाली जो भेड़ है वो बोली हुई है, उम्मीद है कि कल तक तैयार हो जाएगी, गब्बन हो जाएगी इंशाल्लाह। नर के फ़ायदे ब्रीडर के फ़ायदे कल तक मिलना शुरू हो जाएंगे। चलो जी बिजाई शुरू हो गई है दोस्तों, अल्लाह ही वारिस है। बिल्लियाँ देखे दोस्तों किधर पहुंची हुई हैं ट्रैक्टर के सामने। यानी माल मवेशियों को बाहर से अंदर लाकर बांध रहे हैं दोस्तों। इनको बांधकर फिर आपको नर का भी शौक करवाते हैं। इन्होंने हमें सही खुपाया हुआ, बार बार ट्रैक्टर के आगे आ जाती है। डर ही नहीं लगता इनको, डर ही नहीं लग रहा, बार बार ट्रैक्टर के आगे आ जाती है। तो आपको नर का शौक करवाते हैं जी। गाड़ी में आते हुए इसको थोड़ी सी चोट लग गई है, इंजेक्शन लगा दिया इसको दर्द का, इंशाल्लाह सेट हो जाएगा जी। और आप लोगों ने कमेंट्स कर कर बताना है दोस्तों कि ब्रीडर हमारा कैसा लगा आपको। कल तो आपको आपने रात को देखा था, अब दिन की रोशनी में देखने की भेड़ हमारी बोली हुई है वो भी इंशाल्लाह आज शाम तक गब्बन हो जाएगी दोस्तों। ये ले भेड़ें दोस्तों इधर टोरा फिरा कर कर वापस जा रही है। और यहाँ पर ये कोनों के पौधे देखे माशाल्लाह ज़बरदस्त चले नहीं हुए, मच्छरे हुए हैं दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह। का काम मुकम्मल हो गया। शूज़ी यहाँ पर खड़ी पता नहीं क्या देख रही है मेरी तरफ, मेरे पीछे पीछे जाएगी। भालू को भी खोलते हैं दोस्तों, रनिंग हो जाएगी। और मज़े की मैं आपको बात बताता हूँ, हमारी गुलाबो जो है वो हीट पर आ रही है, आ चुकी है हीट पर। तो एक ही केज के अंदर देखें दोनों को हमने बंद किया हुआ दोस्तों। शहनशाह को मैंने सुबह से यहाँ पर बांधा हुआ है माशाल्लाह। इसने तल्ले का सही रगड़ा निकाला है, सफाया किया। व्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं, अभी के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।